तो रिया से आज लगातार तीसरे दिन होगी पूछताछ। आज की सुशांत मामले की सबसे बड़ी खबर है ये। सीबीआई आज तीसरे दिन भी रिया से करेगी अपने सवाल, जिन पर संतुष्ट नहीं कर पाई अपने जवाबों से रिया चक्रवर्ती सीबीआई को। रिया से कल 7 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी और आपको बता दें 2 दिन में रिया से 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल पूछताछ में सीबीआई ने रिया से ये पूछा कि क्यों ना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें, और यह सवाल इस बात पर पूछा गया कि जब सुशांत से लेकर अपने रिश्तों पर वो सही जवाब नहीं दे पाई, सुशांत से ब्रेकअप को लेकर वो सही जवाब नहीं दे पाई, तो फिर सीबीआई ने यह कहा कि क्यों ना तुम्हें सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उसके बाद आग बबूला होकर चिल्लाने लगी, चीखने लगी रिया चक्रवर्ती। 28 अगस्त यानी परसों 10 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद 7 घंटे की पूछताछ कल की हुई 29 अगस्त, और आज 30 तारीख है। आज तीसरे राउंड की पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से और फिर वही सवाल दागे जाएंगे रिया के सामने सीबीआई की तरफ से, जिनका वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। नित्यानंद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमित राम से भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नित्यानंद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक सवाल सीबीआई पूछ रही है, जिनका अपने तरीके से जवाब वो अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में दे चुकी हैं, अब उनका जवाब नहीं दे पा रही है वो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं सवाल सामान्य है, लेकिन उसके जवाब मिल नहीं पा रहे। एक सवाल जो कि इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि आखिरकार रिया जब सब कुछ जानती थी सुशांत के बारे में, तो इतना कुछ जानने के, उसकी बीमारी के बारे में जानने के बावजूद भी वो 8 जून को छोड़कर क्यों चली गई। आपको बता दें आज पूछताछ का तीसरा दिन होगा, तो ऐसे में 2 दिन जो सवाल पूछे गए हैं, ये अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वही सवाल आज रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि सीबीआई को ऐसा अंदेशा है कि रिया कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिस पर ये गोलमोल जवाब दे रही है। तो उस बात को आज क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उसमें काफ़ी कुछ निकल कर सामने आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी मैं अगर आपको लेटेस्ट सिचुएशन की बात बताऊं तो आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अभी थोड़े समय पहले यहाँ सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम भीतर पहुंची। हालांकि यहाँ अभी जो है वो सन्नाटा है, लेकिन थोड़े दिन समय के बाद यहाँ एक्शन मोड होगा। यहाँ सीबीआई की टीम के जो अन्य सदस्य वो पहुँचेंगे, साथ ही साथ जो जिनसे पूछताछ लगातार जारी है वे लोग यहाँ पहुँचेंगे। रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होगी, तो बहुत सारी जो बातें हैं आज खुलकर निकलकर सामने आएंगी। और वो तस्वीर भी जब हम देखेंगे रिया पहुंचेंगी आज एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस। आपको अब हम ये बताते हैं कि सुशांत सिंह की मौत का आपने रिया कनेक्शन देखा, सुशांत सिंह की मौत का आपने ड्रग्स कनेक्शन भी देखा। अब देखिए सुशांत की मौत का डार्क नेट कनेक्शन क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जुर्म की अज्ञात दुनिया का डार्क नेट कनेक्शन इस रिपोर्ट में समझिए। रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। रिया के व्हाट्सएप चैट में कई ड्रग्स के नामों का जिक्र हुआ है, जैसे कैनाबिडियोल ऑयल यानी सीबीडी ऑयल, एमडीएमए, वीड, हैश, marijuana। लेकिन सवाल यह है कि इन ड्रग्स की सप्लाई होती कैसे थी, कैसे इन ड्रग्स को हासिल किया जाता था। अब सुनिए इस ड्रग्स कनेक्शन पर दूसरा बड़ा खुलासा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में पता चला है कि ड्रग्स डार्कनेट के जरिए मंगाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी, वो इंटरनेट पर डार्कनेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। डार्कनेट के जरिए ड्रग्स मंगाने वाली की पहचान पता करना मुश्किल होता है। दुनिया में जितने भी गैर कानूनी काम हैं, वो डार्कनेट या डार्क वेब से किए जाते हैं। डार्कनेट आम वेब ब्राउजर पर काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए अलग से वेब ब्राउजर होता है जिसे टोर कहते हैं। इसका एड्रेस लगातार बदलता रहता है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। आपका एड्रेस लिया जाएगा, लेकिन ये एड्रेस इनक्रिप्टेड होता है और कभी रिवील नहीं करते, तो इनकी क्रेडिबिलिटीज इतनी हाई होती है। ये लोग भी जानते हैं कि इनका बिजनेस तभी चलेगा जब ये लोग बायर्स को या सप्लायर्स को हाइड करके रखें। तो जब भी आप एड्रेसेस भी देते हो अपने, तो इनके चैनल्स अलग अलग तरीके के हैं। एनसीबी अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का डार्कनेट कनेक्शन की जांच कर रही है।
रिया के व्हाट्सएप चैट से संकेत मिलते हैं कि रिया को ड्रग्स की अच्छी पहचान है। साथ ही रिया ड्रग्स के असर को भी जानती है। चैट से यह भी संकेत मिलता है कि रिया को ड्रग्स के खरीद में इस्तेमाल कोडवर्ड की जानकारी भी है। व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि साल 2017 से ही रिया चक्रवर्ती नशीले पदार्थ जैसे वीड, मारिजुआना, सीबीडी का इस्तेमाल कर रही थी। रिया और सैमुअल के बीच 17 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 की बातचीत ये साबित कर रही है कि 17,000 रुपए की वीड की खरीद शोविक ने की है। रिया और टैलेंट मैनेजर जया शाह के बीच 15 नवंबर 2019 की बातचीत बताती है कि जया शाह ने रिया को सीबीडी नाम का ड्रग्स दिया था, जिसे सुशांत की कॉफी में मिलाकर दिया जाना था। जाहिर हो रहा है कि सुशांत की मौत की वजह काफी उलझी हुई है। ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें कई राज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित, रिया को आज तीसरे दिन सीबीआई के सामने फिर से हाजिर होना है। स्वाभाविक तौर पर कल के हुए सवालों के बाद तो वो डरी हुई होंगी और आज कई और ऐसे सवाल हैं जो उनके सामने रखे जाएंगे। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिन से सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है, पिछले 2 दिनों से कई सवाल जो सीबीआई ने पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से, और आज तीसरा दिन बहुत ही अहम दिन हो जाता है रिया चक्रवर्ती से। आज भी सीबीआई कई सवाल करेंगे। जो सुशांत सिंह के करीबी लोग थे उनको भी साथ बिठा करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रिया चक्रवर्ती है जो बार बार अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में भी हमने देखा है कि कई बार बोलते हुए नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो जब भी यूरो ट्रिप में गई थी तो तभी भी वो कई किस्म की बातें करते थे कि कई किस्म की चीज़ें उन्होंने होटल में कहते थे, या सुशांत सिंह होटल में ये कहते थे कि उन्हें कोई आत्मा नजर आती है कि दिमागी तौर से कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बार बार रिया चक्रवर्ती ये बात कह रही है, लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई है? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई में डिप्रेस थे, या सिर्फ ये रिया चक्रवर्ती सीबीआई को भी घुमा रही है? जिस तरह से उन्होंने मुंबई पुलिस को पहले घुमाया है, जिस तरह से उन्होंने जितने भी सवाल के जवाब दिए हैं, कितना झूठ है इसमें। ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती का बार बार यही कहना है कि वो डिप्रेस है सुशांत सिंह अमित, राजपूत। वो कितने बजे यूरोप ट्रिप में वो निकलेंगी? डिप्रेस क्या थे। कोई ऐसी जानकारी है कितने बजे उन्हें पहुंचना है? कोई ऐसी जानकारी है आज? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। परसों की बात है, रिया चक्रवर्ती करीब 10:30 बजे अपने मुंबई के घर से यहाँ से निकल करके डीआरडी ऑफिस में पहुंची थी। उसके बाद कल जो मैं आपको बताऊं, करीब 12 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती ठीक है। 12 बजे के बाद अमित, फिर आगे आपसे अपडेट और लेते रहेंगे। नित्यानंद, जो है आपसे भी मैं हर एक आपको जानकारी हम साझा करेंगे। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.